हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 26वां अध्याय, सच या साजिश, रिश्ता या जाल। आज की शाम सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक जंग का मैदान था, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था। कार धीरे से होटल के एंट्रेंस पर रुकी। चारों तरफ लाइट्स, कैमरास, रॉयल डेकोरेशन, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैं एंट्रेंस की तरफ बढ़ी, सामने राहुल था। वो गेट पर खड़ा था, बिल्कुल सीधा मुझे देखते हुए, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। जैसे उसे पहले से ही पता था कि मैं कब आऊंगी। राहुल एक मुस्कान के साथ मेरे पास आया। मुझे पता था तुम आज सबसे अलग एंट्री लोगी। मैं हल्का सा मुस्कुराई, पर अंदर उसके हर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से अंदर ले जाने लगा। राहुल का टच आज अजीब लग रहा था, जैसे वो मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मैं चुप रही और उसके साथ अंदर चली गई। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। म्यूजिक, लाइट्स, लाफ्टर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। तभी मेरी नजर राघव पर पड़ी। वो ऑलरेडी वहां मौजूद थे। अपने कुछ बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बात कर रहे थे, हमें ऑब्जर्व करते हुए। राहुल मुझे राघव के पास ले गया। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ एक सरप्राइज के साथ। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। राहुल के जाते ही हवा का दबाव जैसे बदल गया। राघव मेरी ओर देखते हुए बोला, 9 बजने वाले हैं, कोई मैसेज आया? मैंने धीरे से कहा। कार से उतरते ही वेलकम मैसेज आया था, सेम अननोन सोर्स से। राघव का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा मत सोचो, वो जो भी है यही है। इसी पार्टी में हम उसे ढूंढ लेंगे। उसकी बात सही थी, पर मुझे क्लियरली फील हो रहा था कोई हमें देख रहा है और वो हमसे एक कदम आगे है। मैं आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं धीरे से मुड़ी। राहुल, वो बिल्कुल हमारे पीछे खड़ा था। एक पल के लिए मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या उसने सब सुन लिया? मैंने तुरंत खुद को सामान्य करके एक कैजुअल टोन में उससे कहा, तुम ही ढूंढ रहे थे। राहुल हंस पड़ा। लो, मैं आ गया। फिर वो थोड़ा साइड होते हुए बोला, और साथ में कुछ लेकर भी आया हूँ, तुम्हारा सरप्राइज। थोड़ी कंफ्यूजन के साथ मैंने उसके पीछे देखा और फिर मेरी सांसें हल्की सी रुक गई। उसके पीछे एक कपल खड़े थे। राहुल ने प्राउडली कहा, मीट माय पेरेंट्स। सब कुछ एक पल के लिए बहुत ही धीमा हो गया। राहुल ने हमें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी मॉम मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी और फिर उनके चेहरे पर एक वार्म सी स्माइल आ गई। इतनी प्यारी लड़की है, अगर पहले पता होता
तो अब तक शादी करवा देते। मैं हल्का सा शर्मा गई, पर अंदर कुछ और चल रहा था। क्या ये सब इतना सिंपल है, या ये भी राहुल का एक और मूव है? तभी राहुल के डैड राघव को बाईं ओर ले जाते हैं। मिस्टर मर्चेंट, जरा इधर आइए, मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से मिलवाता हूँ। दोनों थोड़ा दूर चले गए। उनके साथ राहुल भी चला गया। मैं अकेली खड़ी थी राहुल की मॉम के साथ। उन्होंने अपने क्लच से एक बेहद खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट निकाला और मेरे हाथों में पहना दिया। ये मेरी तरफ से। मैंने उन्हें एक मुस्कान के साथ देखा, पर मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं इस खेल में कितने अंदर तक आ चुकी हूँ। तभी स्टेज पर एक हल्की सी मूवमेंट हुई। होटल का मैनेजर स्टेज पर आया। उस पल मुझे सिर्फ एक ही चीज फील हो रही थी, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। स्टेज पर खड़े होटल मैनेजर ने माइक संभाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। म्यूजिक धीरे धीरे फेड होने लगी। सबकी नजर स्टेज पर टिक गई और मैं बस एक ही चीज महसूस करने लगी, अब कुछ बड़ा होने वाला है। आज की इस खास शाम का असली रीजन बताने के लिए मैनेजर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं मिस्टर राहुल ओबरॉय को स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूँ। तालियों की गूंज के बीच राहुल स्टेज की तरफ बढ़ा। उसकी हर चाल इतनी कॉन्फिडेंट थी जैसे उसे पता हो आज सब कुछ उसके हिसाब से होने वाला है। राहुल ने माइक पकड़ा। एक सेकेंड के लिए रुककर पूरे हॉल को देखा। गुड इवनिंग एवरीवन। उसकी आवाज काम, कंट्रोल्ड और परफेक्टली मेजर्ड थी। आज की पार्टी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। सारे मेहमान ध्यान से सुन रहे थे। टेकवर्स आज एक और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस कर रहा है। लाइट हल्की सी डिम हुई। स्क्रीन पर टेकवर्स का लोगो फ्लैश हुआ। राहुल ने आगे कहा, और इस कोलैबोरेशन के पीछे जो नाम है। वो हल्का सा रुका। मैं उन्हें स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूँ। राहुल ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर राघव मर्चेंट, प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गई। राघव स्टेज की तरफ बढ़ने लगा, काम, कंपोज्ड, पर उसकी आंखों में एक अलग ही टेंशन थी। राहुल ने उसकी तरफ देखकर एक स्माइल किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट आवर न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर राघव मर्चेंट। तालियां फिर से बजने लगी। राहुल ने आगे कहा, ये पार्टनरशिप सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक विजन है जिसे हम साथ मिलकर बढ़ाएंगे। राहुल ने एक फॉर्मल स्माइल के साथ माइक राघव की तरफ बढ़ा दी। थैंक यू राहुल, हमें भी इस पार्टनरशिप का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी है। राघव ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे पूरा यकीन है ये कोलैबोरेशन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी नजर एक पल के लिए मुझ पर टिकी। ये कुछ और भी लेकर आएगा। उसकी आंखों में एक सिग्नल था, जैसे वो मुझे वार्न कर रहा हो। राहुल ने माइक फिर से अपने हाथ में लिया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था, एक मिस्टीरियस स्माइल थी। और अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हॉल में हल्की सी क्यूरियोसिटी फैल गई। ये पार्टी सिर्फ एक बिजनेस कोलैबोरेशन नहीं है,
ये एक पर्सनल सेलिब्रेशन भी है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुसर फुसर शुरू हो गई। राहुल ने धीरे से कहा, राघव सर, सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, मेरे होने वाले ससुर भी हैं। पूरा हॉल एक पल के लिए फ्रीज हो गया और फिर तालियों की तेज आवाज गूंजने लगी। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। राहुल की आवाज फिर से गूंजी, आज मैं और नताशा। उसने सीधा मेरी तरफ देखा, अपनी इंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। उस पल दुनिया रुक सी गई। स्पॉटलाइट अचानक मुझ पर आ गिरी। सबकी नजर सिर्फ मुझ पर थी। राघव ने स्टेज से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नताशा कम। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए हो। क्या ये सब प्लान था या मैं किसी और के गेम में फंस चुकी हूँ? तभी राहुल की मॉम मेरे पास आई और प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। चलो बेटा। वो मुझे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन और तेज होती रही। स्टेज करीब आ रहा था। राहुल मेरी ओर देख रहा था। राघव चुप था, पर उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था और शायद वही सबसे बड़ा झूठ था। जैसे ही मैं स्टेज के पास पहुंची, राहुल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक पल के लिए रुक गई। अगर मैंने ये हाथ पकड़ा तो शायद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। राहुल ने धीरे से कहा, ट्रस्ट मी। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, पर क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? क्या नताशा राहुल का हाथ पकड़कर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगी या फिर स्टेज पर होगा कोई नया खुलासा? क्या राहुल ने जानबूझकर नताशा को सबके सामने ट्रैप किया है या इसके पीछे कोई और हिडन प्लान है? राघव स्टेज पर इतना चुप क्यों है? क्या वो नताशा का साथ देगा या खुद किसी और गेम का हिस्सा है? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।